बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप चाहते हैं दो दुश्मनों के बीच में सुलह करवाना, दो दुश्मनों के बीच में मोहब्बत पैदा करने का चाहते हैं? क्या हर वक्त जो है मियाँ बीवी हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं? कभी बीवी जो है अपने शौहर से ज़ुबान दराज़ी करती है, अपने शौहर की फर्माबरदारी नहीं करती है, शौहर से नफ़रत करती है, या शौहर को छोड़कर किसी गैर मर्द के साथ उसके ताल्लुक़ात नाजायज़ हैं? आप चाहते हैं कि दोनों मियाँ बीवी के बीच में ऐसी मोहब्बत पैदा हो जाए कि जिसको देखकर दूसरे लोग भी रश्क करने लगें कि कितनी मोहब्बत के साथ ये लोग आपस में मिल जुल कर के रहते हैं, इनका घर का माहौल कितना अच्छा है। बहरहाल ये तावीज़ जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मन को दोस्त बनाने के लिए, किसी के भी दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए, पसंद की शादी के लिए बेहतरीन ख़ास तोहफ़ा मुजर्रब तावीज़ है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो लाल कलर का बटन दबाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग फ़ायदा हासिल कर सकें। बहरहाल सबसे पहले हम आपको तावीज़ लिखने का मुकम्मल तरीक़ा बताएंगे, फिर उसके बाद तावीज़ कब लिखा जाएगा, किस टाइम लिखा जाएगा, किस दिन लिखा जाएगा, किधर को मुँह करके लिखा जाएगा, किस चीज़ से लिखा जाएगा और कौन से कलर से आपने ये तावीज़ लिखना है, वो सब कुछ इसी वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम आपको तावीज़ लिखने का तरीक़ा बना देते हैं। सबसे पहले आपने इस तरीके से ये पूरा चकोर डब्बा आपने बनाना है, जिस तरीके से आपको बना हुआ नज़र आ रहा, मैं रफली तरीके से बता रहा हूँ। फिर उसके बाद में आपने यहाँ पर ये काफ वाव लाम हा लिखना है, फिर यहाँ पर आपने अलिफ लाम हा काफ लिखना है, फिर यहाँ पर आपने वाव लाम और उसके बाद में हा लिखना है, फिर यहाँ पर आपने जो है अल मुल्क लिख देने का है। ये फिर पूरे अंदर के जो लकीरें हैं यानी कि डब्बे बने हुए हैं ऐसे आपने लिख देने का है। फिर यहाँ पर आपने जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है और उसी के नीचे बेहक़्क़ि या जिब्राईल या बुद्दुह लिखना है। फिर यहाँ पर आपने जो है काफ हा या ऐन स्वाद लिखना है, यहाँ पर आपने बेहक़्क़ि इसराफील या अली लिखना है, फिर यहाँ पर आपने बेहक़्क़ि इज़राइल या वहाबू आपने लिख देने का है। फिर नीचे की साइड में आपने भी जो है बेहक़्क़ि या मिकाईल बेहक़्क़ि या वदूदू आपने लिख देने का है। फिर उसके बाद में आपने अंदर के आदाद पुर करने हैं। अंदर के आदाद पुर करने के लिए ये पहला खाना है तो पहले खाने में 951 लिखना है, फिर यहाँ पर ये दूसरे खाने में 952, फिर यहाँ पर ये तीसरे खाने में 953, फिर ये चौथे खाने में 954, फिर यहाँ पाँचवें खाने में 956 और ये छठे खाने में 957, फिर यहाँ पर सातवें खाने में 958, फिर यहाँ पर जो है आठवें खाने के अंदर 959 और फिर यहाँ नवे खाने में 960 और फिर यहाँ पर 10वें खाने में जो है 961 आपने लिखना है और फिर यहाँ 11वें खाने के अंदर आपने 962 और फिर यहाँ 12वें खाने के अंदर 963, फिर यहाँ अपने 13वें खाने के अंदर जो है 964 लिखना है, फिर यहाँ 14वें खाने के अंदर आपने 965 लिखना है, फिर यहाँ पर आपने दोस्तों 15वें खाने के अंदर 966, फिर यहाँ 16वें खाने के अंदर जो है 967 आपने लिखना है। अब उसके बाद आपने जो है ये नीचे की तरफ इबारत लिखनी है अल-हुब। अगर आप तालिब हैं, आप चाहते हैं कि फ़लाँ के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए तो आपने अपना नाम यानी कि तालिब का नाम पहले आपने लिखना है, यानी कि जो लिखवा रहा है या लिख रहा है वो पहले अपना नाम लिखे, फिर अगर लड़का है तो बिन लिखे, लड़की है तो बिनत लिखे, फिर उसके बाद अपनी माँ का नाम, फिर यहाँ अला हुब लिखना है, फिर उसके बाद में जिसके लिए लिखा जा रहा है उसका नाम, लड़की है तो बिन, लड़का है तो बिन लिखना है और उसकी माँ का नाम लिखना है। फिर नीचे लिखना है इबारत बेहरमती ई नक्श बेकरार शूद जूद बयायत जूद बयायत जूद बयायत, ये इस तरीके से आपने लिख देना है। ये इस तरीके से मुकम्मल तावीज़ जो है आपने लिखना है, जैसे हमने आपको बता दिया है। दोस्तों याद रहे कि ये एक साथ में दो तावीज़ आपने लिखने हैं। अब तावीज़ किस दिन लिखना है, तो ये तावीज़ लिखना है 9 चंदी जुमेरात को। चांद देख कर 3 दिन गुजरने के बाद जो जुमेरात आती है
اس کو نوچندی جمعرات کہا جاتا ہے۔ اس دن آپ نے لکھنا ہے، کدھر کو منہ کر کے لکھنا ہے؟ تو کعبہ شریف کی طرف کو منہ کر کے آپ نے یہ تعویذ لکھنا ہے۔ لکھنا کس چیز سے؟ تو زعفران گلاب سے آپ نے یہ تعویذ لکھنا۔ زعفران گلاب اگر آپ کے پاس ہے تو اچھی بات، اگر نہیں ہے تو ہم نے ٹیگ کر دیا، آپ اسکرین پر ٹچ کریں گے تو اس کا بٹن نظر آ جائے گا، وہاں سے آپ خرید سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اچھی خوشبو لگا کر کے بھی آپ نے لکھنا ہے، اچھی خوشبو بھی ہم نے جو ہے ٹیگ کر دی ہے، آپ اس کو بھی خرید سکتے ہیں۔ بہرحال تمام شرائط ہم نے جو ہے آپ کو پورے بتا دیے کیسے لکھنی ہے۔ اب تعویذ لکھنے کے بعد استعمال کا طریقہ رہا، اب استعمال کیسے کرنا؟ تو ایک تعویذ لکھ کر اپنے رائٹ ہینڈ یعنی کہ سیدھے بازو پر باندھنا ہے، جبکہ دوسرا تعویذ گھر کے اندر ہی کسی پتھر کے نیچے آپ نے دبا دینے کا ہے۔ انشاءاللہ العزیز رب کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، جس کے لیے آپ نے یہ تعویذ لکھا ہوگا الحمدللہ اس کے دل کے اندر بے پناہ محبت پیدا ہو جائے گی، اور وہ آپ کے بنا ایک پل بھی جو ہے ہرگز نہیں رہ سکتا۔ بہترین، خاص، پاورفل، مجرب تعویذ ہے، کسی کے بھی دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے یا دشمن کو دوست بنانے کے لیے ضرور کیجیے گا، فائدہ اٹھائیے گا۔ چینل پر اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو لال کلر کا بٹن دبا کر ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں، اللہ رب العزت آپ کے اور آپ کے پریوار کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔